हरे कृष्णा। क्लास 11 कैसे हैं आप सब लोग। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल ज्ञानी कीड़ा में। तो आज की लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं मिसलेनियस एग्जाम्पल्स को। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि मिसलेनियस बहुत इंपॉर्टेंट होता है पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर। मिसलेनियस का मतलब होता है जितने भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं अलग अलग एक्सरसाइज में, उन सबको इकट्ठा करके क्वेश्चंस में अप्लाई हो रहे होते हैं, तो उस एक्सरसाइज को बोलते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और मैंने कहा था अगर आप केवल मिसलेनियस भी कर लेते हो तब भी काफी कुछ आप लोग कवर कर लो एग्जाम के अंदर। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज है ही इंपॉर्टेंट, साथ साथ में आपको मिसलेनियस एग्जाम्पल भी अच्छे से करके जाने हैं। बहुत कम ऐसे यूट्यूबर है जिन लोगों ने मिसलेनियस और मिसलेनियस एग्जाम्पल दोनों कवर किए। टेंशन मत लो, आप लोग ज्ञानी कीड़ा के प्लेटफॉर्म पे आए हो तो मिसलेनियस हर एक चीज, चाहे वो एक्सरसाइज हो, मिसलेनियस एग्जांपल्स हो, मिसलेनियस हो, या फिर एमसीक्यूज हो, एक्स्ट्रा सैंपल पेपर्स हो, जितने भी कुछ हो हम सब कवर करेंगे इसी चैनल के ऊपर। इसलिए जो बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि पूरी क्लास की जर्नी में आपको बहुत हेल्प होने वाले है चैनल से और आप इसका फायदा उठा सको। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार दो चीज मैं बता दूं आप लोगों को कि पहली बात तो यह कि पढ़ते कोई भी डाउट निकल के अगर आप लोग को आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी जो आपको नीचे चमक रही होगी है ना, ये दीपक भट्ट 514 करके 454 करके, और साथ ही साथ में आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा, तो वहां पर जो है आप मुझे फॉलो कर सकते हो। कोई भी डाउट निकल के आए तो सेंड कर देना, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है, हर चैप्टर के बाद हम लोग यहाँ पर आपको वर्कशीट और नोट्स प्रोवाइड करते हैं। और कहाँ पर सेंड करते हैं, ये सेंड करते हैं हम लोग टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। बहुत सारे बच्चे इस ग्रुप का फायदा उठा रहे हैं। आप भी अगर नए हैं, ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके पहले आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा पहला एग्जाम्पल आपके मिसलेनियस का। कह रहा फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ दिस, इसका हमें कॉन्जुगेट निकालना है। अब हमें कॉन्जुगेट निकालना आता है कब, जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो a प्लस आयोटा बी या फिर x प्लस आयोटा y के फॉर्म पे। तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब अगर हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z दे रखा होता है x प्लस में आयोटा y, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, मतलब हमारे पास जो आयोटा इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन हम लोग बदल देते हैं, तो ये इसका निकल के आता है कॉन्जुगेट। ये साइन होता है कॉन्जुगेट का। लेकिन यार ये तो बड़ा अजीब सा दे रखा है, तो हम इसका कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे। तो आपको पता होगा सबसे पहले आपको क्या करना है, सॉरी आपको नहीं पता हो कोई बात नहीं मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो भी आपको दे रखा है गंदा सा दिख रहा है ना ये क्वेश्चन, तो आपको इसे कन्वर्ट करना पहले x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म पे। चाहे आपको मॉडुलस निकालना हो, चाहे आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो, चाहे आपको क्या कहते हैं आपको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, कुछ भी करना हो आपको चैप्टर में, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसे x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। पहला काम यही होना चाहिए, ठीक है। तो पहला काम आइए हम इसे करते हैं कि हैवान से दिखने वाले क्वेश्चन को एक छोटा सा x प्लस आयोटा वाई का हम लोग फॉर्मेट देते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन 3 माइनस में 2 आयोटा, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस में 3 आयोटा, ठीक है, और फिर डिवाइड बाय कितना आएगा 1 प्लस में 2 आयोटा, और उसके बाद मल्टीप्लाई में 2 माइनस में आयोटा निकल के आ गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बायनॉमियल दो टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस में 3 आयोटा, ध्यान से देखेंगे, फिर माइनस का 2 आयोटा मल्टीप्लाई 2 प्लस में 3 आयोटा निकल के आएगा, फिर डिवाइड बाय सेम काम यहाँ पर भी करना पड़ेगा 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस में आयोटा। वीडियो को लाइक करते चलेंगे, ठीक है सभी बच्चे, और प्लस में 2 आयोटा निकल के आ गया, 2 माइनस में आयोटा निकल के आ जाएगा। और जो पूछूंगा कमेंट भी करना, ठीक है। आपके करना है इसको सिंप्लाई करना है, 3 2 जा गया 6, प्लस में 3 3 9 आयोटा हो गया, माइनस में आपका 4 आयोटा हो गया, ठीक है, और फिर माइनस में 6 आयोटा स्क्वायर निकल के आ जाएगा, फिर डिवाइड बाय कितना आएगा 2 प्लस माइनस में आयोटा और प्लस में 4 आयोटा, ठीक है, और माइनस में 2 आयोटा स्क्वायर निकल के आ जाएगा। अब सुंदर पेन को चेंज करते हैं, बराबर में क्या निकल के आएगा बताओ, ये हो गया 5 है ना, 6 प्लस में 5 आयोटा, आयोटा स्क्वायर था माइनस का 1, इसका माइनस का 6 इंटू माइनस का 1 निकल के आ गया, ये डिवाइड बाय सेम ऐसे यहाँ पर कितना आ गया, ये हो गया 2, और प्लस में 3 आयोटा माइनस में 2 मल्टीप्लाई माइनस का 1 निकल के आ गया, है ना। तो अपना सॉल्व करेंगे 6, और ये प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का 6 साथ में, प्लस में 5 आयोटा हमने निकाला यहाँ पर इस तरीके से, डिवाइड बाय 2, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 2, ठीक है, प्लस का 3 आयोटा निकल के इस तरीके से आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है, बहुत ही आसान तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। तो बराबर में आ जाएगा आपका 12 प्लस में 5 आयोटा डिवाइड बाय कितना गया 4 प्लस में 3 आयोटा। तो हमने इस फॉर्म पे कन्वर्ट कर लिया, मतलब ऊपर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, नीचे भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। आपको पता नीचे जब भी आयोटा निकल के आता है हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, ठीक, कहने का मतलब क्या, नीचे टर्म को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं साइन को बदल कर। तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस में 3 आयोटा अपॉन पे 4 माइनस 3 आयोटा। देखो
टफ नहीं है चैप्टर, बस थोड़ा सा लेंदी कर सकता है, आपको इस तरीके से देखें, लेकिन ये कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत छोटा काम है, आप लोग करते आ रहे हो बचपन से, ठीक है। अब कैसे करेंगे, सेम वही करना है। तो बाय नाउ फिर से 12 मल्टीप्लाई 4 माइनस में 3 आयोटा, ठीक है, और फिर प्लस में 5 आयोटा, 4 माइनस में 3 आयोटा निकल के आएगा इस तरीके से। फिर डिवाइड बाय बताओ a का स्क्वायर और फिर माइनस में 3 आयोटा का स्क्वायर हम लोग इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। अब 12 इंटू 4 कितना होता है, 12 4 48 होता है ना, 48 माइनस 36 आयोटा हो गया इस तरीके से, प्लस में 5 हो जाए 20 आयोटा, माइनस में 5 3 30 नहीं सॉरी 5 3 15 आयोटा स्क्वायर निकल के आ गया, और डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर 16 हो गया, माइनस में 9 आयोटा स्क्वायर निकल के आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा, ठीक है। मजा आ रहा तो लाइक भी करना और साथ ही साथ अपने फ्रेंड को शेयर भी करना है, ठीक है। जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करेंगे हम लोग, ये पक्का है कि सितंबर के एंड तक सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लो। और पूरा अक्टूबर हम सिर्फ एमसीक्यूज करने वाले, बहुत मजा आएगा। तो 48 हो गया। अब माइनस प्लस माइनस होता है, 36 में से 20 गए तो माइनस का 16 बचेगा, माइनस का 16 आयोटा, माइनस और आयोटा स्क्वायर होता है माइनस का 1, ठीक है, अपॉन पे 16 माइनस में आयोटा स्क्वायर होता है हमारा माइनस का 1 और मल्टीप्लाई पर 9 हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो कितना होगा बताओ, ये हो गया 48 और माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस में 15 माइनस 16 आयोटा डिवाइड बाय 16 प्लस में 9 निकल के आ गया, ठीक है। अब 48 और 15 कितना हो गया, मेरे ख्याल 63 हो गया, राइट, हाँ 63 माइनस में 16 आयोटा डिवाइड बाय 25 निकल के आ गया, ठीक है। अब हम इसे अलग अलग कर देंगे तो हमारे पास z निकल के आ जाएगा, मान लो z निकल के आ गया 63 अपॉन पे 25 माइनस में 16 अपॉन पे 25 आयोटा, ये हमारे पास z निकल के आ गया। बोलो बात समझ में आई या नहीं, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम पहुंच गए, अगर हमें z दे रखो x प्लस आयोटा y के फॉर्म पे, तो कॉन्जुगेट क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, इसका मतलब z कॉन्जुगेट क्या निकल के आएगा, वो आएगा आपका 63 अपॉन पे 25 प्लस में 16 अपॉन पे 25 आयोटा जो है आपका कॉन्जुगेट निकल के आ जाएगा। जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो सबसे पहला क्या करना है आपको, पहले उसे x प्लस आयोटा y के फॉर्म पे कन्वर्ट, कोई भी क्वेश्चन हो उसे x प्लस आयोटा y के फॉर्म पे कन्वर्ट करना है। उसके बाद जो निकालना है मैंने सब बता रखा है, कॉन्जुगेट हो, मॉडुलस हो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो, पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, है ना, वो अलग बात है। इस बार पोलर फॉर्म, जो बच्चे केवल सीबीएसई अपीयर होने वाले हैं क्लास 11 में, इस बार पोलर रिप्रेजेंटेशन वो डिलीट हो चुका है, मुझे पता है काफी बच्चों ने कमेंट भी किया था पिछली वीडियो में। तो लेकिन क्या किया, हमारा मेन पर्पस क्या है, केवल सीबीएसई का करना नहीं है, लेकिन पूरा सिलेबस इसलिए देना चाह रहा हूं कि जो बच्चे आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो उनके लिए पूरा पढ़ना जरूरी है। वहां पर डिस्काउंट नहीं मिलेगा ना, यहाँ डिस्काउंट दे रखा है आप लोग को, तो इसलिए पूरा पढ़ें जो आगे मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे, एनडीए हो गया, जेईई मेंस हो गया, इन सब में जाना तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन केवल सीबीएसई देना है तो फिर काट के आप पोलर फॉर्म को छोड़ सकते हो, ठीक है, वरना मैं सजेस्ट करूंगा पूरा ही पढ़ो, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी भी लाइक नहीं करना, क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो बेटा, लाइक करो पहले वीडियो को, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 की, ठीक है। कह रहे फाइंड द मॉड्यूलस एंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, मॉड्यूलस निकालना है और हमें आर्ग्यूमेंट निकालना है। अब मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालना मैंने आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर बताया हुआ पहले की वीडियोस में, अगर आपको नहीं आता तो आप पहले देख सकते हो, वरना कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। तो मैंने आपको वही बोला, कुछ भी अगर हमें निकालना है यहाँ पर, सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि उसे हम लोग क्या करें, उसे हम लोग x प्लस में आयोटा y के फॉर्म पे कन्वर्ट करें। तो पहला काम ये होना चाहिए, आइए पहले ये करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला हमारे पास दे रखा है कि मान लो z इक्वल दे रखा है 1 प्लस में आयोटा अपॉन पे 1 माइनस में आयोटा दे रखा है हम लोग इस तरीके से, ठीक है। तो अब क्या करना है, 1 प्लस में आयोटा अपॉन पे 1 माइनस में आयोटा, नीचे माइनस नहीं होता मतलब आयोटा नहीं होना चाहिए, 1 प्लस में आयोटा अपॉन पे 1 प्लस आयोटा, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे रेशनलाइज करते थे सेम वैसे ही। तो ये आ गया हमारे पास 1 प्लस में आयोटा का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय आ गया a का स्क्वायर माइनस में आयोटा का स्क्वायर निकल के आ जाएगा, ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ पर आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस में क्या हो जाएगा b का स्क्वायर, फिर प्लस में 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई में b हो जाएगा, और फिर डिवाइड बाय क्या करेंगे, ये आ गया 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो यहाँ पर -1 निकल के आ गया। अब 1 का स्क्वायर 1 हो गया, आयोटा स्क्वायर माइनस का 1 हो गया, प्लस में 2 आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस में 1। अब इससे कैंसिल हो गया तो आ गया आपका 0 आ गया ना, 0 प्लस में 2 आयोटा अपॉन में 2 निकल के आ गया, जो कि हम कह सकते हैं z इक्वल टू आ गया 2 आयोटा अपॉन पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो z इक्वल टू केवल आयोटा निकल के आ गया, ठीक है, इस तरह से। तो हमें क्या करना है, हमें x प्लस आयोटा y के फॉर्म पे लिखना है, तो लिख सकते z इक्वल टू लिख दिया हमने 0 प्लस में, है ना, 1 आयोटा मैंने इस तरह से लिख दिया, तो ये आ गया आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म इन टर्म ऑफ x प्लस आयोटा y। और जैसे ही अपना ये वाला काम हो जाए उसके बाद हमें क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है। और मॉडुलस का मतलब क्या होता है, वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट कितना अपने पास 0 है, तो 0 का स्क्वायर प्लस में कितना आएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर, जो कि आ गया आपका रूट में 1, तो आपका मॉडुलस ऑफ z कितना आ गया 1 ही निकल के
है, उसको आर भी बोलते हैं। तो ये आपका आ गया मॉडुलस निकल के। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? आ गया बिल्कुल। अब बात करते हैं आर्गुमेंट की। अब ध्यान रखो, मैंने आर्गुमेंट निकालने आपको बताया था कि मैंने आपको क्वाड्रेंट बताए थे। क्वाड्रेंट मैंने बताया था अगर यहाँ पर पड़ेगा तो आता हमारे पास जो आर्गुमेंट होता है वो हमारे पास अल्फा के बराबर होता है। यहाँ पर आर्गुमेंट होता है पाई माइनस अल्फा के बराबर। अल्फा क्या एक्यूट एंगल है, यहाँ पर क्या होता है माइनस पाई प्लस में अल्फा होता है, और यहाँ पर माइनस अल्फा होता है हमारे पास आर्गुमेंट की वैल्यू। लेकिन ये कब, जब क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा हूँ। अब तो ये किसी क्वाड्रेंट में है कि नहीं, ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं है। कहाँ लाई करेगा, ये लाई कर रहा हमारे पास x0 है y1 है। अगर मैं यहाँ पर पॉइंट की बात करूँ तो 0,1 रिप्रेजेंट कर रहा होगा ये, है ना। 0,1 का यहाँ पर लाई करेगा। और मैंने आपको कहा था जब पॉइंट जो है अगर इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर आए तो यहाँ पर आर्गुमेंट डायरेक्ट निकाला जाता है। कितना आता है, वो आता है आपका पाई अपॉन पे 2 निकल के। यहाँ पर अगर कोई लाई करे तो आता है आर्गुमेंट इक्वल टू 0। यहाँ पर लाई करे आर्गुमेंट आता है पाई अपॉन पे 2। लिख लो, इसे काम की चीज़ है। यहाँ पर लाई करता है आर्गुमेंट निकल के आता है हमारे पास पाई, और अगर यहाँ पर लाई करता है आर्गुमेंट निकल के आता है माइनस पाई अपॉन पे 2। तो इसे आप नोट कर लो, क्वाड्रेंट पे अलग अलग वैल्यूज ऐसी है। और अगर हमारे पास जो है अगर आप किसी एक्सिस में पढ़ रहे हो तो वहां पर अल्फा निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधा जो है उसका आर्गुमेंट लिख सकते हो। तो हमारे आर्गुमेंट कितना आ गया, पाई अपॉन 2 निकल के आ गया। और हमारा कॉम्प्लेक्स ये कॉन्जुगेट कितना, सॉरी मॉडुलस कितना निकल के आ गया आपका, 1 निकल के आ गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसे फटाफट से नोट कर लो, मैं इसे मिटा रहा हूँ। अब हम सेकंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो ये सारा मिटा रहा हूँ मैं, गो, ठीक है। चलो दूसरा हमारे पास के मान लिया z इक्वल टू कितना मान लिया मैंने, 1 अपॉन पे 1 प्लस में आयोटा। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस में आयोटा अपॉन पे 1 माइनस आयोटा से करेंगे, जो कि आ गया हमारे पास z इक्वल टू आ गया 1 माइनस में आयोटा अपॉन पे 1 का स्क्वायर प्लस में आयोटा स्क्वायर, सॉरी माइनस में आयोटा स्क्वायर ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर माइनस हम लोग आएंगे। चलो समझ आ गया। तो z कितना, z इक्वल टू आ गया 1 माइनस में आयोटा अपॉन पे 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा स्क्वायर -1, -1 प्लस हो गया, प्लस का 1 निकल के आ गया। ठीक है, इस तरीके से। तो z निकल के आ गया आपका 1 माइनस में आयोटा अपॉन पे 2 निकल के आ गया। तो z आ जाएगा आपका, अलग कर दो 1 अपॉन पे 2 माइनस में, और हमारे पास 1 अपॉन पे 2 आयोटा निकल के आ गया। तो ये हमारे पास आ गया इन टर्म ऑफ x प्लस में आयोटा y के फॉर्म पे। अब निकालना मॉडुलस। तो मॉड ऑफ z क्या होता है, वो होता है हमारे पास रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, जो कि आपका निकल के आ गया 1 अपॉन 2 का स्क्वायर और फिर प्लस में -1 अपॉन 2 का स्क्वायर निकल के आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसको आर भी बोलते हैं मॉडुलस। तो मॉड कितना निकल के आ गया, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना आता है 1 अपॉन 4 प्लस में 1 अपॉन 4 निकल के आएगा। तो आपका मॉड ऑफ z निकल के आ गया कितना, 2 अपॉन 4, राइट। तो आ गया 2 अपॉन पे 4, जो कट के 1 अपॉन 2 हो जाएगा। तो आ गया आपका रूट में 1 अपॉन पे 2 निकल के, तो आपका आ जाएगा ये 1 अपॉन पे रूट 2। ये आपका आ गया क्या, ये आपका आ गया मॉडुलस निकल के आ गया। बात समझ आई नहीं आई, बिल्कुल आगे कमेंट करते चलेंगे अगर समझ में आ रहा होगा तो। अब बात करते हैं आर्गुमेंट की। अब आर्गुमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। पहला क्या करना है, क्वाड्रेंट चेक करना पड़ेगा। दूसरा क्या करना पड़ेगा, अल्फा एक्यूट एंगल निकालना पड़ेगा। और फिर तीसरे में जाके फिर आपका आर्गुमेंट निकल के आएगा। तो पहले क्या करेंगे, पहले चेक करें क्वाड्रेंट चेक। तो क्वाड्रेंट आपको पता है, अगर मैं से वो करूं, ठीक है, क्या निकल के आ गया आपका x पॉजिटिव है और y कैसा नेगेटिव है, x पॉजिटिव है और y कैसा नेगेटिव है। जब x पॉजिटिव हो और y नेगेटिव हो तो ये कहां लाई करता है, ये लाई करता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट के ऊपर। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट होता है वो माइनस अल्फा के बराबर निकल के आता है। ठीक है, तो पहला क्या करना हमने, क्वाड्रेंट चेक। तो ये पता चल गया क्या, हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर लाई इन, कहां पर लाई कर रहा है, लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट पे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है। सेकंड स्टेप क्या होता है, आपको अल्फा निकालना होता है। अल्फा क्या होता है हमारे पास, वो होता है tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन पे रियल पार्ट ऑफ z की वैल्यू होती है। तो आपका अल्फा आ गया tan इनवर्स, इमेजिनरी पार्ट कितना 1/2, रियल पार्ट भी कितना 1/2, तो 1/2 है ना, ये माइनस वाला है। तो मॉडुलस का मतलब क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। इसका tan अल्फा कितना आ गया, वो आ गया tan इनवर्स आपका 1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, और 1 का लिख सकते हैं हम लोग tan π/4 लिख सकते हैं 1 को, और tan से tan इनवर्स खत्म हो गया। अल्फा आ गया कितना π/4। अगर अल्फा π/4 है तो तीसरे में आर्गुमेंट निकाल दो, हमें फोर्थ क्वाड्रेंट लाई कर रहे हैं। तो थीटा इक्वल टू माइनस का अल्फा होता है, तो माइनस का अल्फा मतलब माइनस का π/4, ये आपका आर्गुमेंट निकल के आ गया। तो आपने मॉडुलस भी निकाल लिया और आपने आर्गुमेंट भी निकाले। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया। तो क्वेश्चन कैसा भी हो तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, आपको x प्लस आयोटा y के फॉर्म पे कन्वर्ट करना है। उसके बाद फिर आपको सारी चीज निकालनी पड़ेगी। नाउ चलते एग्जाम्पल 3, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। कह रहा है अगर x प्लस में आयोटा y जो इस फॉर्म पे हो तो आपको ये प्रूफ करना। तो इसका जो है वैसे लेंथी प्रोसेस तो नहीं है, लेकिन मैं आपको और आसान तरीका बताता हूँ। जितने कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाई देना तो आप छट से करोगे, तो ना एकदम तुरंत करोगे। कैसे, सुनो ध्यान से।
कह रहा है अगर हमारे पास x प्लस में आयोटा y जो है वो दे रखा है a प्लस में आयोटा b अपॉन पे a माइनस में आयोटा b, इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1 मान लो। और उसके क्या करो हमारे पास ना, अगर यहाँ पर प्लस आयोटा था तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस था, तो एक काम करो, अगर मैंने क्या कर दिया यहाँ पर माइनस आयोटा y कर रही है तो क्या निकल के आएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस में आयोटा b और यहाँ पर आ जाएगा प्लस में। तो ये ध्यान रखना, आप इस तरह कर सकते हैं। आ गया इक्वेशन नंबर सेकंड। बात नहीं क्या बोला मैंने क्या बोला, x प्लस में आयोटा वही इतना दे रखा था, तो यहाँ पर अगर माइनस लगे आयोटा में, आयोटा को अब मैंने क्या करा प्लस आयोटा को माइनस आयोटा से कन्वर्ट कर दिया, तो दोनों तरफ यहाँ पे कर दिया यहाँ भी कर दिया, तो प्लस वाला माइनस तो रह गया और माइनस वाला प्लस हो गया। अब क्या करें, मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग 1 and 2, ठीक है 1 and 2 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या निकल के आएगा देखो ध्यान से, ये आ गया आपका x प्लस में आयोटा y और मल्टीप्लाई में x माइनस में आयोटा y निकल के आ गया, बराबर में आ गया a प्लस में आयोटा b अपॉन पे a माइनस में आयोटा b मल्टीप्लाई बाय a माइनस में आयोटा b अपॉन पे a प्लस में आयोटा b निकल के आ गया। अब ये हो गया a प्लस बी, a माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर निकल के आता है, और देखो इससे ही खत्म हो गया, इससे खत्म हो गया, ठीक है। तो क्या बचेगा अपने पास, यहाँ पर तो 1 बचा। अब ये हो गया x का स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो x स्क्वायर माइनस का y इंटू माइनस का 1 इक्वल टू 1 हो गया, तो x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर जो है आपका 1 निकल के आ गया। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन बताया। अगर मजा आ गया हो तो वीडियो को लाइक करते चलेंगे, सारे फ्रेंड में जरूर शेयर कर देना। जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन, ऐसा आपका जो क्वेश्चन है वो मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर भी है, तो वहां पर हम यही कर रहे होंगे, प्लस वाला जो है माइनस में कन्वर्ट कर देंगे तो अपना आंसर निकल के बड़े आराम से आ जाता है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल 4 ये आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा है फाइंड रियल थीटा। अच्छा, फाइंड रियल थीटा सच दैट इज प्योरली रियल। कह रहा है क्या कहते हैं हमारे पास, अगर ये इसे प्योरली रियल होने के लिए थीटा की क्या वैल्यू होगी। प्योरली रियल का मतलब क्या होता है, इसमें कोई भी इमेजिनरी पार्ट ना हो, मतलब इमेजिनरी पार्ट हटाना है हमें, है ना, और फिर आपको बताना कि तब थीटा क्या निकल के आएगा, तो बोले प्योरली रियल बोले, ठीक है। चलिए पहले बात करते हैं जेड की। जेड कितना देखा हमें, जेड दे रखा है 3 प्लस में 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन पे, ठीक है 1 माइनस में 2 आयोटा साइन थीटा। तो मैंने आपको कहा था कुछ भी निकालना, सबसे पहला धर्म मतलब सबसे पहला काम ये करना है कि आपको इसे x प्लस आयोटा के फॉर्म पे करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 1 प्लस में 2 आयोटा साइन थीटा, है ना, साइन चीज के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस में 2 आयोटा साइन थीटा निकल के आएगा इस तरीके से, ठीक है। अब आमने सामने अपन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अगर z इज इक्वल टू आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस में 2 आयोटा साइन थीटा, ठीक है, और फिर प्लस में 2 आयोटा साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस में 2 आयोटा साइन थीटा से इस तरीके से, और फिर नीचे आ जाएगा आप लोग का a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस में 2 आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। z इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, 3 1 जा 3 प्लस में 6 आयोटा साइन थीटा, ध्यान सुनेंगे, प्लस में 2 आयोटा साइन थीटा, ठीक है, और फिर हो जाएगा प्लस में 2 आयोटा 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आपका निकल के आ जाएगा इस तरीके से, और फिर डिवाइड बाय कितना आएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस में 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जो है ये कहानी बन जाएगी। समझ में आ गया, ठीक है। अब बात कर z इक्वल टू, तो देखो क्या हो जाएगा 3 प्लस में 6 आयोटा साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा 8 आयोटा साइन थीटा निकल के आ गया, है ना, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका कितना, माइनस में आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा आपका निकल के आ जाएगा, और फिर डिवाइड बाय कितना आएगा 1 माइनस माइनस प्लस हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा निकल के आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है। अब कुछ सॉल्व हो रहा है क्या, अच्छा ये साथ में कर लो, तो z इक्वल क्या निकल के आ गया, वो आ गया 3 माइनस में 4 साइन स्क्वायर थीटा, रियल पार्ट अलग कर लिया मैंने, है ना, और फिर प्लस में 8 साइन थीटा आयोटा कर दिया मैंने इस तरीके से, और डिवाइड बाय क्या बचा 1 प्लस में 4 साइन स्क्वायर थीटा निकल के आ गया। अब अलग अलग कर दो तो z निकल के, ये भयंकर दिख रहा है इसलिए डरना नहीं क्वेश्चन से, बहुत सिंपल होते हैं ये। 3 माइनस में 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और हमारे पास कितना आ गया, डिवाइड बाय कर देंगे 1 प्लस में 4 साइन स्क्वायर थीटा निकल के आ गया, और फिर प्लस में कितना हो गया 8 साइन थीटा आयोटा अपॉन पे 1 प्लस में 4 साइन स्क्वायर थीटा आपका निकल के आ जाएगा। ये आ गया आपका z इन टर्म ऑफ x प्लस में आयोटा वाई। अब इसने बोला है बताओ थीटा की वैल्यू बताओ कि ये प्योरली रियल हो। यार प्योरली रियल होने के मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है वो जीरो होना चाहिए। सिंपल सी बात ये, मुझे समझ में नहीं बताना भाई, ठीक है। मैंने कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मेरे को ये कह रहा है कि प्योरली रियल हो, प्योरली रियल का मतलब ये होता है केवल रियल पार्ट हो, इमेजिनरी पार्ट ना हो। तो इमेजिनरी पार्ट ना हो मतलब क्या हो कि इमेजिनरी पार्ट जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 8 साइन थीटा
है ना, साइन थीटा आयोटा अपॉन में 1 प्लस में 4 साइन स्क्वायर थीटा जो है आपका 0 के बराबर होना चाहिए, तभी जाके प्योरली रियल होगा, तभी हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकाल पाएंगे। अब ये 0 हो गया अपना, तो 8 साइन थीटा आयोटा इक्वल टू कितना हो गया, 0 निकल के आ गया, ये वहां चला गया, तो साइन थीटा इक्वल टू हो गया हमारे पास आयोटा 0/8 आयोटा, ये 0 हो जाएगा। इट मींस हो गया साइन थीटा इक्वल टू 0 निकल के आ गया। अब साइन थीटा 0 कब होता है, मैंने ट्रिग्नोमेट्री बताया था, जब x इक्वल टू हमारे पास n पाई निकल के आता है। इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू अगर हमारे पास n पाई होगा हमारे पास, ठीक है, तो जो है x नहीं थीटा बोलेंगे, थीटा बोलेंगे, यहाँ पर x नहीं है थीटा है ना, तो यहाँ पर थीटा को यूज करेंगे, x यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा जो है अगर n पाई का मल्टीपल है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो क्या होगा, प्योरली रियल होगा। आप एक बार नहीं आया फिर से बता रहा हूं मैं, मेरे को यहाँ पर बोला गया था कि प्योरली रियल हो, इसके लिए आप थीटा निकालिए। अब प्योरली रियल होने के लिए मेरे यहाँ पर जो इमेजिनरी पार्ट है 0 होना चाहिए, मैंने इमेजिनरी पार्ट को 0 कर दिया, तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू निकल के आ गया कितना, n पाई। तो जब जब हमारे पास थीटा n पाई का मल्टीपल होगा तब तक साइन थीटा 0 होगा, और जब जब साइन थीटा रियल होगा तो पूरा पूरा पार्ट ये 0 होगा, तो ये 0 होगा तो ये प्योरली रियल बन जाएगा। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, लास्ट हमारे पास एग्जांपल, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, ठीक है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, मेरे एग्जाम में आया था, मुझे आज भी याद है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान सुनेंगे, ठीक है। कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस इन द पोलर फॉर्म। अच्छा, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहली बात तो यही कंडीशन में बताई जाए, कुछ भी मॉडुलस निकालना हो, कॉन्जुगेट निकालना हो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो, कुछ भी हमारे पास, तो हमें करना पड़ता है x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म पे करना पड़ता है। तो हम भी इसमें भी वही करेंगे, पहले x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म पे कर देंगे। अब पाई अपॉन 3 का मतलब कितना होता है, पाई अपॉन 3 का मतलब होता है मेरे ख्याल से 180/3, जो कि आपका 60 डिग्री निकल के आता है। तो क्या करना हमें, z कितना आ गया, z इक्वल टू आ जाएगा आयोटा माइनस 1 अपॉन पे। अब cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है, और cos 60 1/2 होता है, 1/2 होता है, और फिर आ गया आयोटा साइन पाई अपॉन साइन 60 √3/2 निकल के आता है इस तरीके से, ठीक है। तो क्या बन गया, ये बन जाएगा अपने पास z इक्वल टू आ गया आयोटा माइनस 1 अपॉन पे 1 प्लस में आयोटा √3/2 निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे रेसिप्रोकल करके, तो मल्टीप्लाई कर दिया 2 अपॉन पे 1 प्लस में आयोटा 3, जो कि बन गया z इक्वल टू बन गया हमारे पास कितना, 2 मल्टीप्लाई आयोटा माइनस में 1 अपॉन पे 1 प्लस में आयोटा 3 निकल के आ जाएगा। और सिंपल कर देते हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट कर दिया, z निकल के आ गया कितना, 2 आयोटा माइनस में 2 अपॉन पे 1 प्लस में आयोटा √3 आयोटा निकल के आ गया। अभी भी x प्लस आयोटा के फॉर्म में नहीं है, नीचे आयोटा नहीं आना चाहिए, मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस में आयोटा √3 ऊपर और 1 माइनस में आयोटा √3 नीचे से हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। बोलो बात समझ आई, बिल्कुल आ गई होगी, ठीक है। तो z कितना आ गया, z निकल के आ गया 2 आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस में आयोटा √3, और फिर माइनस में 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस में आयोटा √3 इस तरीके से, और फिर डिवाइड बाय आ गया a का स्क्वायर माइनस में आयोटा √3 का स्क्वायर निकल के आ जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब कहते हैं z इक्वल कितना आ गया, सॉल्व कर रहे हैं, ये आ गया आपका 2 आयोटा, ठीक है, और माइनस में ये आ गया 2 आयोटा स्क्वायर, 2 आयोटा स्क्वायर √3 है ना, फिर माइनस में 2 1 जा 2 माइनस 1 प्लस आयोटा √3 निकल के आ गया, और फिर डिवाइड बाय आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस में 3 आयोटा स्क्वायर निकल के इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो z आ गया अपने पास 2 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 प्लस हो गया, प्लस में 2 √3 हो गया, ठीक है, माइनस में 2 हो गया, और प्लस में आयोटा √3, ठीक है, और फिर डिवाइड बाय कितना हो गया 1 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर है ना, तो 1 प्लस में 3 निकल के आ जाएगा। तो z निकल के आ गया अपने पास, आयोटा एक तरफ कर रहा हूँ बाकी अलग, ये रियल पार्ट है, तो 2 √3 माइनस में 2 रियल पार्ट एक तरफ से अलग कर दिया मैंने, ठीक है। और एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पर 2 भी आएगा, यहाँ पर 2 भी आएगा, एक मिनट ना, एक मिनट, अच्छा ऊपर चल गया, यहाँ पर 2 भी आएगा, वही सोचो मैं गड़बड़ी क्यों हो रही है, ठीक। यहाँ कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 2 आयोटा √3, यहाँ पर कितना आएगा 2 आयोटा √3 निकल के इस तरह से आएगा, ठीक है। रियल पार्ट हो गया, अपने पास इमेजिनरी पार्ट अलग कर दो, प्लस में 2 आयोटा प्लस में 2 आयोटा √3, ठीक है, अपॉन में कितना आ गया 2 1 4 निकल के आ गया। यहाँ 2 कॉमन कर ले, समय 2 है, तो z इक्वल हो गया 2 कॉमन कर रहा कितना आ गया √3 माइनस में 1, ठीक है, उसके बाद आ गया अपने पास प्लस में आ गया अपने पास कितना आयोटा प्लस में आयोटा √3, और फिर डिवाइड बाय 4 हो गया, तो 2 2 जा 4 इस तरह से हो गया। तो अपना आ गया z इक्वल टू आ गया अपने पास √3 माइनस 1 अपॉन में 2 अलग कर दिया मैंने, और प्लस में आयोटा कॉमन कर लिया, तो आ जाएगा 1 प्लस में √3 अपॉन में 2, और अच्छे से लिखेंगे इसे, तो z आ गया अपने √3 माइनस 1 अपॉन पे 2, और प्लस में √3 प्लस में 1 अपॉन पे 2 आयोटा निकल गया। तो ये आ गया z इन टर्म ऑफ x प्लस में आयोटा y। बोलो बात समझ में आई या नहीं। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी हमने सिर्फ करा है z को x प्लस आयोटा y के फॉर्म पे, अभी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करा है। तो ये नोट कर लो यहाँ तक, और
और z की वैल्यू लिख लो फटाफट से इस वीडियो को पॉज करके। फिर मैं z को यहाँ साइड में लिख के पूरा मिटा रहा हूँ, ठीक है, z को साइड में करके पूरा मिटा रहा हूँ, ठीक है, सब मिटा रहा हूँ मैं, √3 - 1 और √3 + 1 मिटा रहा हूँ, ठीक है सारा। तो z इक्वल कितना आ गया हमारे पास, √3 - 1/2 आ गया, और प्लस में आयोटा √3 प्लस में 1 पे आपका 2 निकल के आ गया। ये आ गया z इन टर्म ऑफ x प्लस आयोटा भाई। अब निकाला पोलर फॉर्म। अब पोलर फॉर्म में करने से पहले हमें क्या निकालना होता है, पोलर फॉर्म क्या होता है, पोलर फॉर्म हमारे पास होता है कोई भी हमारे पास z अगर हमारे पास x प्लस में आयोटा y के फॉर्म पे होता है, तो जो x पार्ट है कितना आ गया, √3 - 1/2 है, और y कितना आ गया, y हमारे पास √3 प्लस में 1/2 दे रखा है। जो हमारे पास पोलर फॉर्म होती है, पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म हमारे पास होता है r cos आर्ग्यूमेंट प्लस में आयोटा साइन थीटा ना, थीटा का आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, ये होती है हमारे पास पोलर फॉर्म। मतलब हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे दो चीज चाहिए, एक तो r चाहिए, साथ में आर्ग्यूमेंट चाहिए। r का मतलब क्या होता है, मॉडुलस होता है, तो r तो निकाल लेंगे पहले ही। r हमारे पास क्या आएगा, r इक्वल mod ऑफ z, mod ऑफ z का मतलब होता है रूट में x² प्लस में y², जो कि आपका निकल के आ जाएगा मॉडुलस ऑफ √3 - 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, लेंथी हो गया बहुत ज़्यादा नहीं, और √3 प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर निकल के आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो अब r हो जाएगा हमारे पास, ये क्या है, a, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, तो आएगा रूट में अपने पास ऊपर बताओ क्या आएगा, ये आएगा √3 माइनस में √3 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन पे 4, और प्लस में √3 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन पे 4 निकल के आ जाएगा, जो कि हो जाएगा हमारे पास रूट में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab, डिनोमिनेटर से मैं साथ में लिख रहा हूँ मैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab हो जाएगा, और डिवाइड बाय 4 निकल के आ जाएगा, ठीक है, बराबर में अपने पास हो जाएगा। जो कुछ कट रहा है यस, ये खत्म हो गया, 3 और 1 4 4 4 8 हो गया, तो रूट में 8/4 जो कि आपका रूट में 2 निकल के आ गया। तो r जो है हमारे पास वो रूट में 2 निकल के आ गया। तो हमने जो है कॉम्प्लेक्स जो नंबर को अगर पोलर फॉर्म में करना है तो पहले हमें निकालना होता r, दूसरा निकालना होता क्या, आर्गुमेंट निकालना। तो r निकल के अब निकालते हैं आर्गुमेंट की बारी है। आर्गुमेंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या काम होता है, पहला काम होता है कोऑर्डिनेट को चेक करना। आपका x भी पॉजिटिव है, ठीक है, √3 1.7 होता है, तो ये पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव, इसका ना x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तब दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब आपका लाई कर रहा है, आपका लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इट मींस हमारे पास बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ लाई कर रहा है, लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, दूसरा होता है हमारे पास क्या निकालना है, हमें अल्फा निकालना, वो क्या होता है हमारे पास, वो होता है tan इनवर्स मॉड में इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन पे रियल पार्ट ऑफ z निकल के आता है, ठीक है। तो बताइए क्या होगा, अल्फा इक्वल टू होगा हमारे पास tan इनवर्स, अब इमेजिनरी पार्ट कितना, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास √3 - 1 प्लस 1/2 है, और इमेजिनरी पार्ट है -1/2, इमेजिनरी पार्ट y को बोलते हैं, रियल पार्ट x को बोलते हैं। अब इससे ये खत्म हो गया, तो आगे अल्फा इक्वल टू आ गया आपका tan इनवर्स, और आपका आ गया मॉड ऑफ √3 प्लस में 1 अपॉन पे √3 - 1, ये पॉजिटिव क्वांटिटी मॉड हट जाएगा, तो आपका निकल के आएगा अल्फा इक्वल टू कितना, अब अल्फा इक्वल टू आ गया tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स आपका हो जाएगा √3 प्लस में 1 अपॉन पे √3 - 1 निकल के आ जाएगा, ये हो गया। अब आपको सर ये क्या भला है, अगर हमारे पास 1 होता तो हम π/4 लिखते, अगर आपके पास √3 होता है तो π/3 लिखते हैं, √1/√3 होता है π/6 लिखते हैं, क्योंकि सर इसकी तो कोई वैल्यू हमने सीखी नहीं। तो एक चीज़ ध्यान रखना, अब इस क्वेश्चन के ना दो तरीके से बन सकते हैं। एक तो क्या है, आपको डायरेक्ट वैल्यू दे देगा 45 पे, 60 पे, 30 पे। कभी कभार क्या हो सकता है, मैंने आपको जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था हम लोगों ने, याद है, हम लोगों ने 10 15 डिग्री और 10 75 की भी वैल्यू निकाली थी। जिस बच्चों को याद होगा ना, तो ये जो है ना वो 10 75 डिग्री की वैल्यू होती है। जिसको नहीं भी याद है कोई बात नहीं, मैं फिर से बताता हूँ। देखो आपको क्या करना है, आपको ना कुछ कुछ वैल्यूज को याद रखना है, याद रखनी हो तो नहीं मैं बता दूँ, लेकिन फिर भी याद रखो कौन कौन सा। एक तो याद रखो 15 डिग्री, 15 याद रखो 75, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, एक तो जो है डायरेक्ट 30 45, और इनके कॉम्बिनेशन से जो बनता है, कैसे 15 बनता है 45 - 30, और 45 की वैल्यू पता होता है, 30 की वैल्यू पता होता है, जो कॉम्बिनेशन से बनते हैं उनको याद कर लो, ठीक है। और जैसे 75 हो गया, 40 + 30 40 + 45 + 30 डिग्री हो गया, तो आपका 1075 होता है। तो ये 1075 है, क्यों है मैं आपको बताता हूँ, देखो ध्यान से। अब देखो ध्यान से, हमारे पास क्या है, आपने पढ़ा था एक फॉर्मूला 10a + b का, है ना। ये 10 मान लो, 45 कितना होता है, π/4 होता है, और 30 कितना होता है, π/6, तो π/6 प्लस में π/4, है ना, ये हो गया 10a + b। और आपको पता है 10a + b का फॉर्मूला क्या होता है, 10a + b का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो होता है 10a प्लस में 10b, है ना, और अपॉन पे होता है 1 माइनस में 10a 10b होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब ये लगाने वाला हूँ यहाँ पर मैं, तो याद आएगा हमारे पास 10 π/6, 10 π/6 प्लस में 10 π/4 डिवाइड बाय 1 माइनस में 10 π/6,
और 10 पाई अपॉन 4, सही है। अब क्या बन गया, ये बन जाएगा 10 पाई अपॉन 6 होता है, 1 अपॉन √3 होता है, और प्लस में 1 हो गया, नीचे 1 लगा देंगे, और 1 माइनस से 1 अपॉन √3 मल्टीप्लाई 1 हो गया, ये हो गया अपना कितना 1 प्लस में √3 अपॉन पे √3, और हो जाएगा √3 माइनस से 1 अपॉन पे √3, इससे कैंसिल हो गया, जो कि आ गया √3 प्लस में 1 अपॉन पे √3 माइनस 1, आ गया ना वही वैल्यू, आ गया ना वही। तो ये वैल्यू होती है 1075 की। तो याद कर लो कैसे आई है, मैंने आपको यहाँ पर ये बता दिया, इसको नोट करके सकते हो। तो 1075 डिग्री और 1015 डिग्री की वैल्यू याद कर लेना, आपके एग्जाम में कैसे करके पूछ सकता है। तो ये हम जो है पता चल गया, अब इसकी वैल्यू होती है ये, ठीक है। तो ये सारा मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पर, और 75 को क्या बोलते हैं आपको पता ही होगा, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया है चीज़ का। अब यार ज्ञानी की तरह से पढ़ रहे हो, मैं नहीं चाहता ना ऐसे बुक में लिखा ना वाई क्वेश्चन मार्क लिख के, या फिर मैं बोल दूँ याद कर लो जी, याद कर लो, याद तो करना ही है जी, लेकिन साथ साथ आया कैसे पता होना चाहिए, तभी तो इंटरेस्ट बना रहेगा, वरना बोरियत नहीं फैल जाएगी। क्या आएगा अपने पास, ये आ गया 10 4 पाई प्लस में 6 पाई अपॉन पे 6 24, मजा आ रहा ना। तो आ गया 10 हो गया 10 पाई अपॉन पे 24, जो कि आ गया अपने पास कितना आ गया 10 5 पाई अपॉन में 12। अच्छा 10 5 पाई अपॉन 12 की वैल्यू होती है ये, तो इसके बदले हम लिखते हैं 10 5 पाई अपॉन 12। बाकी सारा मिटा रहा हूँ है ना, बाकी सारा मैं मिटा दे रहा हूँ, तो इसको नोट कर लेना। 10 5 पाई अपॉन पे 12 की वैल्यू निकल के आती है। कितना मजा आ रहा है, सही मैथ एक चीज़ है ना, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना कुछ याद ना करना पड़े तो मैथ में बड़ा मजा आता है। सहमत हो मेरी बात से, मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। अल्फा आ गया हमारे पास 10 इनवर्स, तो आ गया हमारे पास 10 5 पाई अपॉन 12 की वैल्यू, इससे खत्म हो गया। तो अल्फा आ गया 5 पाई अपॉन 12। जब अल्फा निकल के आ गया फर्स्ट कॉलम होता है क्या, आर्गुमेंट अल्फा के बराबर होता है, तो थीटा इक्वल टू अल्फा के बराबर ही होता है, जो कि 5 पाई अपॉन पे 12 निकल के आ जाएगा। तो हमें आर ही पता चल गया, अल्फा पता चल गया। अब निकालते हैं कैसे, पोलर फॉर्म में क्या आएगा, जेड इक्वल टू पहले आर हो गया √2, फिर आ गया कॉस 5 पाई अपॉन पे 12, और प्लस में आयोटा साइन 5 पाई अपॉन पे 12 निकल के आ गया। और इसी को बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, मतलब इन टर्म ऑफ आर और थीटा। तो आई होप आपको ये डेंजर सा क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको बहुत अच्छे सारी बातें क्लियर हो गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आप चाहते हो बाकी बच्चों की भी हेल्प हो, है ना, तो ये वीडियो को लाइक करो, सारे फ्रेंड में शेयर करो, अपने इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, अपने स्कूल के ग्रुप पे, हर जगह सेंड करो जिस बंदे को नीड है ना। आपको पता मैं एज अ ट्यूशन की तरह पढ़ा रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट दे रहा हूँ सारे का सारा, है ना। ये नहीं कि वीडियो डाल के छोड़ दिया, ऐसे समझाने सिर्फ सोल्यूशन डाल दिया है ना, इंट्रोडक्शन नहीं समझा रहा, केवल एक्सरसाइज ऐसे डाल दी, तो वो नहीं कर रहा मैं। एक ट्यूशन टीचर की तरह हर एक चीज़ को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वही है, गुरु दक्षिणा के तौर पे समझ लो कि जो बच्चा वीडियो देख रहा है सब जगह शेयर करो यार। अभी फैमिली छोटी है, इसे हमें आगे बढ़ाना तेजी से, ठीक है, ताकि जो है इसमें बहुत अच्छे व्यूज़ आने शुरू हो जाए, आगे टाइम में बहुत कंपटीशन बढ़ जाए, मजा आएगा काफ़ी। तो चल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमने मिसलेनियस एग्जांपल्स करें, नेक्स्ट में करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज, बहुत इंपॉर्टेंट होती है मिसलेनियस एक्सरसाइज, तो उस तक तब तक इसे सारा निपटा लो, है ना। और अगर आपने चैप्टर 1 नहीं पढ़ा, चैप्टर 2 नहीं पढ़ा, चैप्टर 3 नहीं पढ़ा, तो मैंने सारा करके डाला हुआ है, आप लोग आराम से देख सकते हो। तो ठीक है, आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मुझे बताना कैसी लगी वीडियो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।